हाय गुड मॉर्निंग। ये अभी हम इस जो टेबल मैट बना रहे हैं आज हम इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने सबने बना लिया था सिंगल क्रोशियस सभी स्टिचेस में, और बीच में हमने तीन तीन एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से लेके एक लेके एक पहले उसे हमने जॉइंट करके हमने देखे कितने नीटली इनको जॉइंट कर लिया है। अभी हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लेना है 1 this side and this side, और इन तीनों में से हमने एक ही थ्रेड निकालकर उसे ज्वाइन कर देना। नाउ आवर पैटर्न इज कंप्लीट, राइट। अब हमें शुरू करना है अपना नेक्स्ट पैटर्न। तो वी हैव टू टेक अ नेक्स्ट थ्रेड, सॉरी करेक्ट, एक नया थ्रेड जोड़ते हैं एंड टेक अ स्लिप स्टिच। फाइन। अब ये जो राउंड है, इस राउंड में हम इसका सेकंड लास्ट पार्ट बनाने वाले हैं, और यहाँ पे हमने इस वाले राउंड में हम सभी स्टिचेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। सभी स्टिचेस देखिए कैसे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रिपल क्रोशिया से। तो हमें लेने होंगे ट्रिपल क्रोशिया जो बनाना है, तो हमें 4 स्टिचेस लेने, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। तो हमने पहले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब हमने आगे 2 और स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 इधर हो गया, नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया। एक तरह से हम ये माउंटेन टाइप बनाने वाले हैं, नीचे ऊपर ऊपर नीचे टाइप, ठीक है। एक और ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। तो 3 स्टिच में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब उसके बाद उसके अगले 3 स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। पहले 3 स्टिच में हमने क्या बनाया, ट्रिपल क्रोशिया। अब अगले 3 स्टिचेस में हम बनाने वाले हैं डबल क्रोशिया। तो 1 2 3, राइट। अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, ऐसे ही थ्रेड ऊपर लिया जैसे हम डबल क्रोशिया के लिए करते हैं, लेकिन डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, पहले 3 के 2 स्टिच करते हैं, 2 का 1। अब हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों स्टिचेस में से एक ही बार अपनी वूल को निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ डबल क्रोशिया। तो ये भी हमें 3 बार बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया 2 बार हो गया, 1 2 और ये 3, राइट। उसके बाद हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसमें सारे स्टिचेस आपके आ गए, करेक्ट। और आप जब इसे बनाएंगे तो आपको सारे स्टिचेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हमने पहले क्या बनाया, 3 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 हाफ क्रोशियास और 2 सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद हमने ये जो पैटर्न बनाया है इस साइड पे रिपीट करेंगे सेम पैटर्न, लेकिन जाएंगे उल्टा। हम पहले बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, और फिर बनाएंगे हम 3 ट्रिपल क्रोशिया। पहले बनाएंगे 3 हाफ क्रोशियास, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया। इसे कहते हैं मिरर वर्क। जो हमने इधर किया है वैसा ही एग्जैक्टली सेम हम इस साइड करेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम 3 हाफ क्रोशियास। 1 2 3, करेक्ट। उसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशियास, 1 2 3, राइट। अब देखिए हमारे पास इधर जो स्टिचेस बचे हैं उसमें हमने बनाने हैं 2 ट्रिपल क्रोशियास बनाएंगे। पहले हम 1
क्योंकि थर्ड ट्रिपल क्रोशिया के साथ हमें आगे का काम करना। अब हम बनाएंगे थर्ड ट्रिपल क्रोशिया, राइट। एक, ये हमारे पास दो हो गए। एक थर्ड ट्रिपल क्रोशिया हम दूसरे वाले सर्कल से लेंगे, राइट। ओके, एक हमने जो लास्ट में बचा था उससे लिया, एक हमने ले लिया दूसरे वाले सर्कल से, और हमारे पास कितने हो गए? तीन। एक हमारे पास ऑलरेडी था, एक हमने इस सर्कल से लिया, एक हमने इस सर्कल से लिया। अब तीनों को भी हम इकट्ठा ही मर्ज करेंगे, तो ये थ्रेड को तीनों में से निकाल के सिंगल कर लेंगे। ये देखिए, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास एक ट्रिपल क्रोशिया इधर आ गया, क्योंकि एक हमने इधर भी, एक हमने इधर का लिया, एक इधर का लिया, तो एक ट्रिपल क्रोशिया है। तो हमें और कितने बनाने हैं इधर? दो, क्योंकि हमें कितने ट्रिपल क्रोशिया चाहिए? तीन। तो हमने फिर से इधर दो और बनाए, 1 2। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? 3 डबल क्रोशियास, 1 2 3। फिर हमने क्या करना है? 3 हाफ क्रोशियास। तो डबल क्रोशिया के स्टिचेस लेने हैं और तीनों को इकट्ठा ही मर्ज कर देना। अंडरस्टैंड? स्टिचेस हमारे डबल क्रोशिया के ही चलेंगे। इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं, हाफ डबल क्रोशिया। तीनों डबल क्रोशिया के स्टिचेस लिए, लेकिन मर्ज तीनों को किया 2, और ये हो गए 3। उसके बाद हमने कितने? 2 सिंगल स्टिच क्रोशिया बनाने, 1 2। अभी एग्जैक्टली सेम यही काम हमने इधर करना, राइट। तो हमने पहले 3 डबल हाफ क्रोशियास बना लेने, 1 2 3। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने, 1 2 3। फिर हमने 3 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन हम पहले बनाएंगे 2, क्योंकि तीसरे के साथ हमने अगले 2 स्टिचेस में काम करना है। 1, ये हो गया 2, और थर्ड को हमने लेना है, देखिए 1, और इसे पूरा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक इस साइड से लेना है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक इधर से हो गया, एक इधर से, एक सेंटर में हुआ है, और इसको हमने किया मर्ज, तो ये हमारा एक वी बन जाता है। तो हमने एक इधर का और एक इधर का लेके एक तरह से हमने वी बनाया, ताकि ये जुड़ सके। देखिए कितना अच्छा लगता है, देखिए, है ना। पूरा ऐसे लगता है कॉन्टिन्यूटी में, करेक्ट है ना। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, कि हमने जब स्टार्ट करना है यहाँ से, तो हमने एक उसको स्लिप स्टिच से उसको अटैच कर देना है। उसके बाद हमने थ्रेड को चेंज करना है। थ्रेड को चेंज करने के बाद हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद एक मिरर वर्क शुरू करना है, जिस तरह से हमने इधर बनाया सेम इधर। 2 के बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे ट्रिपल क्रोशिया को अधूरा छोड़ेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया इधर से ले लेंगे। तो ये जब 3 इकट्ठे हो जाएंगे तो इन तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। फिर एक हमने ऑलरेडी बना लिया, तो 2 और बना के 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल, 3 हाफ डबल, 2 सिंगल, फिर 3 हाफ डबल, 3 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया लेके 2 बनाएंगे, तीसरे को लेंगे और एक इधर से लेके इसको मर्ज कर देंगे। तो चलिए फिर हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम इसको धीरे धीरे बनाएंगे और थोड़ा सा हम इसे देखेंगे कि अच्छे से नीटली बन जाएगा। तो हम यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपसे मिलेंगे। तो नाउ वी completed our round. See, it is like this. Okay,
and we are on the last. Now we have to like here we are taking one double crochet, triple crochet here, one here, and one stitch we are having. So we have 3 stitch here. Same, we have 1 stitch. There is a 1 stitch left, so 1 more double crochet because we make only 2. ये हो गए 3, third one, right? And now we have this one. तो क्योंकि हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है तो ट्रिपल क्रोशे होने से हम इसका 4th स्टिच लेंगे. 1 2 3 4. बट हम इस 4 स्टिच में अपना कलर चेंज करेंगे थ्रेड का, राइट? और ये लिया हमने 4th और हम चेंज कर रहे हैं थ्रेड का कलर, ठीक है? और ये हमारा लास्ट राउंड होगा, इस पैटर्न का लास्ट राउंड. तो ये हमने किया थ्रेड चेंज और इन दोनों स्टिचेस में से भी सेम थ्रेड को निकालकर हमने इसे पूरा किया. ओके, थोड़ा सा इसको पिंक वाले को जैसे खींचेंगे तो उनके स्टिच ठीक हो जाएंगे. अब हम चलते हैं अपने लास्ट राउंड में. लास्ट राउंड हमारा देख लीजिए आप, बहुत इजी है. हमने 3 उसमें पहले तो हमने यहाँ पे ये लिया और अब हम अगले में एक स्लिप स्टिच ले लेते हैं ताकि ये थ्रेड हमारा ठीक. अंडरस्टैंड? नाउ अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना. 1 2 3, 3 स्टिचेस में एक बन गया. 3 हमने चेन बना ली. तो अब हम दूसरे में बना लेते हैं ये 2 और ये 3rd, राइट? 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास. अब हमने इस पे क्या काम करना है, हमने 4 चेन बनानी है. 1 2 3 4. 4 चेन बनाने के बाद अब हमें ये 4 चेन जो हमने बनाई है इसकी ये जो फर्स्ट वाला सबसे पहली चेन है इसके अंदर से हमने अपने क्रोशिया को निकालकर एक थ्रेड ले लेना, राइट? हम बनाने जा रहे हैं एक पीको, एक माउंटेन टाइप. अब जब ये थ्रेड हमने फर्स्ट वाले से ले लिया तो इसे हमें स्लिप स्टिच कर देनी है नेक्स्ट थ्रेड से, करेक्ट? और उसके बाद फिर हमने चेन 1 बनाकर अपना नेक्स्ट लूप में चले जाना है. फिर से चेन 3 चेन बनाने के लिए. ये देखिए कितना अच्छा लूप बन जाता है. दोबारा देख लीजिए, हमने 3 चेन बनानी है तो हमने 1 2 3, करेक्ट? 3 चेन बना ली हमने डबल क्रोशिया करके, ठीक है ना? 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने 3 चेन्स के अंदर. अब 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 चेन लेनी है. 1 2 3 4. अब 4 चेन ले ली तो जो सबसे पहले वाली चेन है उसमें हमने क्रोशिया को अंदर करके वहाँ से थ्रेड निकाल लेना, राइट? और इसे इसमें से स्लिप स्टिच कर देना और फिर हमने एक चेन और बना लेनी है. और नेक्स्ट लूप में हमने नेक्स्ट वाला ये जो अपना है उसमें जाके फिर से अगले 3 स्टिचेस में हमने डबल क्रोशिया कर लेना. 1 2 3. तो ये हमारे इस टाइप से लूप्स बन जाएंगे. कितने अच्छे लग रहे हैं. दोबारा देख लीजिए, मैंने फिर से 3 डबल क्रोशिया कर लिए. लूप बनाने के बाद एक चेन ली ना, एक चेन लेने के बाद अगले स्टिच से मैंने फिर 3 डबल क्रोशिया किए हैं. उसके बाद मैं लूँगी 4 चेनें. 1 2 3 4 चेन ले ली. 4 चेन लेने के बाद सबसे पहले वाली चेन के अंदर से हमने थ्रेड को निकाला और पीछे वाले थ्रेड में स्लिप स्टिच कर दिया. उसके बाद फिर एक चेन ले ली.
एक चेन लेने के बाद अब ये जो अगला हमारा अपना सिंगल स्टिच है जो हमने लिया है उसमें हम फिर से डबल स्टिच बना लेंगे, डबल क्रोशिया, एक, फिर अगले में दूसरा, फिर उसके अगले में तीसरा। तो ये जो हमारा थर्ड स्टिच के ऊपर लूप बन रहे हैं वो देखिए ऐसे नज़र आएंगे। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये लूप बना लिया था, इसके बाद मैंने एक चेन ली, चेन लेने के बाद फिर मैंने उसके नेक्स्ट वाले में ही डबल क्रोशिया बनाया, एक, फिर आगे दूसरा, फिर तीसरा। अब जब तीसरा बना लिया तो तीसरे के ऊपर हमने लेनी है 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन लेकर जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर से क्रोशिया को इंसर्ट करके उसका हमने लूप बाहर निकाला और इसे हम पीछे वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद हम लेंगे एक चेन। एक चेन लेने के बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वो जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें 3 बनाने हैं, तो 2 और ये 3, करेक्ट। तो देखिए आप कितना अच्छा दिखाई देता है, देखिए। ओके, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 स्टिचेस में, उसके बाद तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 4 चेन बनाएंगे। पहली चेन में से हम लूप को निकालकर पीछे वाले लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद एक चेन और बनाकर फिर हम 3 चेन बनानी शुरू करेंगे। तो वी विल फॉलो दिस पैटर्न टिल द एंड हियर। तो हम जब पूरा कर लेंगे फिर हम मिलेंगे। चलिए देखिए, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। आप कोई भी कलर यूज़ करिए, कोई कलर कॉम्बिनेशन, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तो जो वूल बची थी मैंने वो कलर यूज़ किया है। देखिए क्रोशिया में मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि बाई चांस कभी ऐसा होता है जैसे आप ये स्टिचेस बना रहे हैं, राइट, और किसी में आपने गलती से एक आधा स्टिच कम हो गया या एक आधा ज़्यादा हो गया, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप अपनी काउंटिंग उसी हिसाब से रखिए और पैटर्न को उसी हिसाब से आप थोड़ा सा आगे पीछे करिए। ऐसे नहीं करिएगा कि भाई यहाँ स्टिच अगर एक आधा ज़्यादा हो गया है और आपने यहाँ से शुरू किया है तो पता चले आपने सारा ही उधेड़ दिया। कोई बात नहीं, क्रोशिया में एक आधा स्टिच आगे पीछे चल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब ये कोस्टर बनाया, आगे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो मैंने चीज़ें बनाई हैं। देखिए ये एक मैंने टेबल रनर बनाया, ये साथ में मैंने कोस्टर्स बनाए, ये फिर मैंने एक टॉप बनाया लड़कियों का, ये एक मफलर बनाया है देखिए मैंने, करेक्ट। और ऐसे ही मैंने एक बहुत प्रिटी सी स्कर्ट बनाई है और बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई हैं, राइट। ये अभी मैं बनाई है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं या इन सब चीज़ों को आगे करना चाहते हैं क्रोशिया, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी आपके पास सारी सब नोटिफिकेशन पहुंचती जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सिखाई हुई चीज़ें अच्छी लगी होंगी और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी क्लास को देखने का। थैंक यू।